पहले मैं बहुत दुखी हुआ करता था। बुआ के दिलाए घर में हर तरफ बदबू ही बदबू, दीवारों में सीलन, चैन से बैठने की एक भी जगह नहीं। काम करो तो काम में जी नहीं लगता था, आइडियाज़ ही नहीं आते थे। अब कोई ऐसी गंदी जगह में क्या काम करे। बालकनी में खड़े हो तो नाले का व्यू, जी चाहता था इसी नाले में कूद कर। फिर एक दिन बुआ की कॉल आई। हेलो। नमस्ते बुआ। मैं कैसा हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। इतना बेकार फ्लैट दिलाया है बुआ आपने। हर जगह बदबू ही बदबू रहती है। और आपको पता है ना, मैं राइटर हूँ। यहाँ पर चैन से बैठकर लिख भी नहीं पाता हूँ, इतना शोर रहता है यहाँ पर। नो, नहीं बुआ, बिल्कुल नहीं। आप ना कोई फिर से अपने जैसा ही फ्लैट दिला दोगी, बिल्कुल नहीं। चेस्टर हिल्स? बुआ, ये चेस्टर हिल्स क्या है? अच्छे फ्लैट्स, सिक्योरिटी के साथ, 3 BHK, अपने सोलन में। बुआ मजाक तो नहीं कर रही ना? लेकिन बुआ, बुकिंग में काफी टाइम लगता है फ्लैट्स की। इतनी जल्दी? तो बुआ, वेट किस बात का कर रहे हो आप बुकिंग कराओ ना। मैं थोड़े दिनों में ही शिफ्ट करता हूँ सामान वामान लेकर। अरे बुआ, बस अब तो जल्दी ही शिफ्ट होता हूँ मैं। थैंक यू बुआ। और एक और बात, आप ना दुनिया की सबसे अच्छी बुआ हो। लव यू बुआ। बाय बुआ। चल। तो फ्लैट बुक कराने के बाद मैं अपने फ्लैट पहुंच गया हूँ। और फ्लैट लेने के लिए मुझे ज्यादा माथापेची नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सारा कागजी काम तो चेस्टर हिल वालों ने अपने आप ही संभाल लिया था। और यहाँ पर पहुंचने के बाद मैंने अपनी गाड़ी वहां पर सिक्योरली पार्क कर दी। मुझे यहाँ पर किसी चीज की टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फुली सिक्योर्ड है सब कुछ। जैसे ही आप इधर एंटर करोगे तो गार्ड अंकल पूछ लेंगे, कहाँ से हो, क्यों आए हो। मैंने बता दिया, अंकल फ्लैट लिया है अपना, तो अभी लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सीढ़ियां तो नहीं चढ़ने वाला पैदल। और ये आप देख रहे हैं, कभी खुदा ना खास्ता घर पर आग लग गई तो फायर के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पर लिखा भी है, लेट द फायर बी अवेयर। मेरी लिफ्ट आगे, मैं चलता हूँ। फाइनली मैं अपने फ्लैट में पहुंच ही गया। पहले ये सामान रख लेता हूँ, फिर आपको भी फ्लैट दिखाता हूँ। जब से यहाँ आया हूं ना, एक सुकून सा मिल रहा है। और ये जगह है ही कि जहां आपको सुकून मिले। और ये सोफे भी कितने आरामदायक है। पता है, जब भी मेरे दोस्त आते हैं ना, हम सब यहाँ बैठते हैं और काफी लंबी बातें चलती है। ये मेरी फेवरेट जगह है। लेकिन मेरी एक और फेवरेट जगह है, मैं आपको अपना बेस्ट रूम दिखाता हूँ। बचपन में नानी के घर में मुझे सबसे खास बात पता है क्या लगती थी? उसकी छत लकड़ी की होती थी। और इस रूम में भी मुझे वही नानी के घर की फील आती है, क्योंकि यहाँ की छत भी नानी की याद आ गई भाई। और सबसे अच्छी बात, यहाँ के बेड काफी कंफर्टेबल है और हर रूम के साथ एक बालकनी भी। राइटर बनने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है।
और साथ में ना आपको एक अच्छी जगह चाहिए जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आए। और ये जगह ना राइटर्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ से आपको 360 व्यू देखने को मिलता है। उस तरफ फेमस करोल की पहाड़ी है और वहीं पर कोई चाय का टिब्बा भी है। और पता है, नेशनल हाईवे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर कभी मेरा शिमला का प्लान बनता है तो शिमला पहुँचने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और सबसे अच्छी बात, जब यहाँ पर सर्दियाँ होगी तो ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये काफ़ी बर्फ़ से भर जाएगी और फिर ये व्यू और अच्छा हो जाएगा। मैं अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर लेता हूँ, डेडलाइन है यार। फ्लैट को तो आपने ऑलमोस्ट देख ही लिया, लेकिन जो घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो तो रह गया ना, किचन। क्योंकि मकान और कपड़ा तो मिल गया, लेकिन जहाँ रोटी मिलती है वो जगह भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। और ये किचन काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको मॉडर्न चिमनी मिलेगी और सामान रखने के लिए यहाँ पर काफी स्पेस है। अभी मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन जब सामान आएगा तो मुझे स्पेस की टेंशन नहीं होगी। और जो मेरा पुराना घर था ना, वहां पर ये सब फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पर सामान रखने के लिए और स्पेस है। और सबसे अच्छी बात, जब खाना बनेगा तो बर्तन भी धुलेंगे, और बर्तन धोने के लिए यहाँ पर आपको एक अलग से जगह मिलेगी। क्योंकि क्या बात है ना, जब मेरे गेस्ट आएंगे ना तो उनको सामने मेरे बर्तन नहीं दिखेंगे। वैसे तो अभी शाम का समय हो रहा है, लेकिन यहाँ के बेड इतने आरामदायक है ना कि बस जैसे इन पे आप लेटते हो आपको ये रूम ना मैंने गेस्ट लोगों के लिए रखा है। लेकिन आपको पता है, जब भी मेरे गेस्ट आते हैं ना तो उनकी इस रूम के लिए लड़ाई हो जाती है कि मैं यहाँ पर सोऊंगा, क्योंकि व्यू ही ऐसा है। आप सुबह उठो तो सनराइज देखने को मिलेगा, शाम को आप सनसेट देखो और रात को आराम से सो जाओ। राइटर्स को ना अच्छे आइडिया सिर्फ अच्छी जगहों पे नहीं आते, टॉयलेट में भी आते हैं। और ये टॉयलेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था, साफ। और अब मैं एक नया आइडिया सोच के लाता हूँ। कुछ जगहों को सर्च कर रहा हूँ जो मेरे फ्लैट के आसपास हो घूमने के लिए। और गूगल बाबू बता रहे हैं कि कसौली एक जगह है जो यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर दूर होगी। तो अभी मैं तैयार होता हूँ और कसौली चलता हूँ, और आपको भी ले चलता हूँ। अभी हम आ चुके हैं कसौली की फेमस मार्केट में, और मुझे अपने फ्लैट से आने में यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा होगा। आमतौर पर इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लेकिन आज की खास बात यह है कि यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं है। तो हमने अपनी स्कूटी यहीं पर पार्क कर दी थी। तो चलिए अब हम आपको कसौली का मार्केट घुमाते हैं। जब से मैंने चेस्टर हिल का फ्लैट खरीदा है ना, 3 BHK, तब से मेरा मन करता है मैं हर भगवान को बारी बारी से थैंक यू बोलूं। तो यहाँ पर चर्च है, तो मैं भगवान से थैंक यू बोलकर आता हूँ कि थैंक यू मुझे इतना अच्छा फ्लैट दिलाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और फिर मैं चर्च के अंदर पहुंच गया। चर्च के अंदर आते ही मुझे काफ़ी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले वो वीडियो वायरल हुई थी ना, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। लेकिन कुछ भी कहो, चर्च है काफ़ी खूबसूरत। और यहाँ आकर मुझे अंग्रेज़ों का वो ज़माना याद आ गया,
क्योंकि चर्च भी तो अंग्रेज़ों के ज़माने का ही है ना। टूरिस्ट प्लेस है तो चर्च काफ़ी भरा भरा रहता है। और यहाँ की लाइटिंग से मुझे अपने फ्लैट की याद आ गई। अब मेरा चेस्टर हिल का फ्लैट है ही इतना अच्छा कि मैं कहीं भी जाता हूँ उसकी याद आ ही जाती है। तो अभी हम खड़े हैं मेजर ध्यानचंद जी के स्टैचू के बिल्कुल नीचे। और अगर आप मेजर ध्यानचंद को नहीं जानते तो काफ़ी शर्म की बात है। हॉकी लेजेंड। और अभी अभी कुछ ही दिनों पहले ओलंपिक में 41 साल बाद हमने मेडल जीता। मेडल भले ही ब्राउन्स था, लेकिन किसी महान शख्स ने कहा है कि मेडल तो मेडल हो गए, चाहे ब्राउन्स हो गए चाहे गोल्ड। तो चलिए कसौली की और जगहें भी हम आपको अभी दिखाते हैं। ठीक है। कसौली बाजार के अंदर आते ही आपको तरह तरह के खिलौनों की दुकान मिलेगी। और हाँ, अगर आप मेरी तरह भुक्खड़ हो जिसको हर पल बस भूख ही लगती रहती है, तो यहाँ पर अच्छे खाने की कोई कमी नहीं है। बाय गॉड, यहाँ का खाना इतना टेस्टी होता है। हाँ, थोड़ा सा महंगा है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ना, लेकिन बाज़ार घूमने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। यहाँ का बाज़ार भी ना आपको बचपन की याद दिलाता है, पुराने बाज़ारों की फील देता है। तो आप भी मेरे साथ बाज़ार का लुत्फ़ लीजिए। मैं शरीर से तो काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, लेकिन दिल से अभी भी बच्चा ही हूँ। तो मुझे ऐसी चीज़ों का काफ़ी शौक है, तो मैं ये खरीदूंगा भी। भैया ये कितने का होगा? 80। अगर आप कसौली आए हो और हेरिटेज मार्केट कसौली में घूम रहे हो तो आपको F2G शॉप से शॉपिंग ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर आपको हर तरीक़े की चीज़ मिल जाएगी, ट्रेडिशनल, नई पुरानी, सारी। अगर आप फ्लैट पर पड़े पड़े बोर हो गए हो, ऊब गए हो, तो सबसे अच्छी बात है सिर्फ एक घंटा आपको लगेगा यहाँ पहुँचने में, कसौली पहुँचने में। तो है ना फ्लैट के फ़ायदे। आपको फ्लैट के आसपास ही इतनी खूबसूरत लोकेशन मिल जाएगी। तो चले अब और कसौली घूमते हैं। अच्छी बातें तो सारी बता दी, लेकिन एक सबसे बुरी बात, अगर आप मेरी तरह मोटे हो तो आपको यहाँ काफ़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। अब कसौली की सबसे अच्छी बात, ऐसी कसौली में घूमते घूमते मेरा एक दोस्त बन गया, आशुतोष, जो दिल्ली से है। आशुतोष, मैंने तुझे अपने फ्लैट्स के बारे में बताया था ना? हाँ बताया था भाई। फोटोज देखेगा? ये देख। कहाँ की है? दिल्ली की दिखा रहा? ये तुझे फ्लैट्स दिल्ली के लगते हैं? लग तो ऐसे ही रहा भाई। अगर मैं कहूँ ये हमारे शहर सोलन के हैं फिर? क्या बात कर रहा, सोलन के हैं? भाई हाँ बिल्कुल। ले चल फिर, मेरे को घर जैसी फीलिंग आएगी मेरे को यहाँ भी। तू कह भी रहा था ना तुझे एक फ्लैट हाँ चाहिए। बिल्कुल। मैं तुझे अपने पड़ोस में एक फ्लैट दिलाऊंगा। पक्का? पक्का। चल फिर भाई। तो चल अभी मैं घूम लेता हूँ, तेरा नंबर तो ले लिया है। हाँ। तो मैं तुझे कांटेक्ट करूंगा। चल ठीक है बड़ी। ओके बड़ी। एक तो पहले इतनी चढ़ाई चढ़कर मैं थक गया हूँ और आगे चक्का जाम है। इन बंदरों ने चक्का जाम किया हुआ है। तो अगर आप कसौली आ रहे हो तो आपको बंदरों से लड़ने के लिए भी तैयार रहना होगा। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपना रास्ता बदल रहा हूँ, मुझे डर लगता है। अगर आप खेलने कूदने का शौक़ रखते हैं तो कसौली में आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड भी मिल जाएंगे। जैसे ठीक मेरे पीछे अभी एक टेनिस ग्राउंड है। ऐसे और भी और स्पोर्ट्स के भी यहाँ पर कई सारे ग्राउंड्स हैं। अभी हम सनसेट पॉइंट पर हैं। यहाँ सनसेट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर इतनी शांति है। और आपको तो पता है ना, मैं एक राइटर हूँ और राइटर को ऐसी जगह बहुत पसंद आती है। ऐसी सेम फीलिंग ना मुझे अपने चेस्टर हिल के फ्लैट में भी आती है। मैं वहाँ पर भी शांति से लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ की शांति का मजा लूँगा। सुसाइड पॉइंट तक जाते जाते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। और एक बात बताऊँ,
कुछ दिन पहले ना मैं काफ़ी दुखी था। अरे नहीं बाबू भैया, कोई लड़की का चक्कर नहीं था। कुछ दिन पहले ये कराया था तो काफ़ी दर्द था, लेकिन जब से मैं अपने चेस्टर हिल के फ्लैट में आया हूँ और फिर इन कसौली की वादियों में, मैं अपने सारे दर्द भूल चुका हूँ। तो हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब हमें अच्छी जगह मिलती है तो हम अपने दर्द भूल ही जाते हैं। आपको पता है इस सुसाइड पॉइंट इतनी दूर क्यों बनाया है? ताकि कोई उधर जाए ना, वो वापस ही ना आए। उसके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा? सुसाइड। लेकिन पता है, मैं वापस आऊँगा, क्योंकि मुझे तो भाई अपने चेस्टर हिल के फ्लैट में आराम से रहना है। तो अभी थोड़ी हिम्मत करता हूँ, पहले सुसाइड पॉइंट जाता हूँ, फिर अपने फ्लैट वापस आता हूँ। सुसाइड पॉइंट तक जाते जाते आप काफ़ी ज़्यादा थकने वाले हो, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो रास्ते का व्यू है वो आपको थकने नहीं देगा। तो बस आप चलते जाओ और व्यू का मज़ा लेते जाओ। सच में व्यू इतना अच्छा है ना, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर मैं फिल्म डायरेक्टर होता तो मैं अभी यहाँ पर एक फिल्म बना देता, एक थके हुए इंसान के ऊपर ही, जो सुसाइड पॉइंट तक ही जा नहीं पा रहा है। क्या पता यहाँ की लोकेशन से फिल्म हिट भी हो जाती। तो अब बस चलते जाते हैं और हम सुसाइड पॉइंट पहुंच ही जाएंगे। सुसाइड पॉइंट तक आते आते मैं तो काफ़ी थक गया हूँ। मुझे लग रहा है सुसाइड से पहले मैं यहीं खुद ही मर जाऊँगा। लेकिन अभी पीछे मुझसे किसी ने कहा है कि सिर्फ 2 मिनट का रास्ता रह गया है। तो चलिए हम सुसाइड पॉइंट चलते हैं। लेकिन आप कुछ अब क्लियरली नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग हो गया है। और अब बस चलते हैं। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद मैं सुसाइड पॉइंट पहुंच ही गया। जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं, ये सुसाइड पॉइंट है। यहाँ की एक स्टोरी है जो मैंने कुछ लोगों से सुनी है कि एक राजा होता था और इसका एक घोड़ा होता था। तो राजा और एक घोड़ा ऐसे इवनिंग वॉक पर आए होंगे एक दिन, और घोड़ा यहाँ से गिरकर मर गया। और राजा उसके प्यार में इतना पागल था कि राजा ने भी छलांग लगा दी और वो भी मर गया। कितनी कमाल बात है ना, कोई किसी से इतना लगाव कैसे रख सकता है कि वो चाहत में कुछ भी कर दे। मुझे भी ऐसा ही लगाव है अपने चेस्टर हिल के 3 BHK फ्लैट से, और मुझे उसकी काफ़ी याद भी आ रही है। तो कसौली भी काफ़ी घूम लिया, तो अब मैं चलता हूँ अपने फ्लैट में। कसौली से आते आते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया और रात भी काफ़ी हो गई। लेकिन इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे फ्लैट से रात का व्यू काफी खूबसूरत लगता है ना। मैं इतना ज्यादा थक गया था कि खाना बनाने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो खाना मैंने बाहर से ही मंगा लिया। तो अब खाना खाता हूं और फिर सो जाऊंगा। नहीं, सोऊंगा नहीं, कुछ देर ये व्यू देखूंगा। बहुत अच्छा है।